जी कर दिया। जी लिखिए, लग्न भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, लग्न भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो लग्न भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जातक धर्मात्मा, कीर्तिवान, कुलीन, जातक धर्मात्मा, कीर्तिमान, कुलीन, विद्वान, पतिव्रता, शुभाचरण वाली स्त्री का पति, पतिव्रता शुभाचरण वाली स्त्री का पति होता है। दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पितृधन नाशक, पितृधन नाशक, धनार्जन करने वाला, धनार्जन करने वाला, कुटुंबी, कुटुंबी, मित्र वर्ग, मित्र वर्ग में श्रेष्ठ और राजमान्य होता है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, बहुत जल्दी जुड़ गई आप। नहीं गुरुदेव, आज मेरा चतुर्थी का व्रत है ना गुरुदेव, वही पूजा उजा करके अभी तुरंत उठे चलिए हैं। लिखिए लिखिए। तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान, पराक्रमी, भ्रातृसुख युक्त, भाग्यवान, पराक्रमी, भ्रातृसुख युक्त, प्रवासी और शुभाचरण करने वाला होता है। प्रवासी और शुभाचरण करने वाला होता है। गुरुदेव इसे एक बार और दोहरा दीजिए शुरू से। चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि हो तो देखता हो तो, तृतीय भाव का था ना, जी गुरुदेव। तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान, पराक्रमी, भ्रातृसुखयुक्त, भ्रातृसुखयुक्त, प्रवासी और शुभाचरण करने वाला होता है। और शुभाचरण करने वाला होता है।
चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो श्रेष्ठ विद्या व्यसनी श्रेष्ठ विद्या व्यसनी भूमिपति वाहन सुखयुक्त वाहन सुखयुक्त और माता पिता के पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाला होता है और माता पिता के पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाला होता है। पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धनिक ऐश्वर्यवान विद्वान व्याख्याता गुरुजी विद्वान के बाद क्या बोला? व्याख्याता व्याख्याता पांच पुत्र वाला और कला प्रिय होता है। पांच पुत्र वाला और कला प्रिय होता है। 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो व्याधिग्रस्त धन नष्ट करने वाला व्याधिग्रस्त धन नष्ट करने वाला क्रोधी और धूर्त होता है। क्रोधी और धूर्त होता है। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सुंदर धनवान कीर्तिवान और भाग्यशाली होता है। सुंदर धनवान कीर्तिवान और भाग्यशाली होता है। 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राजभय चिंतित
8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने वाला। राजभय चिंतित 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने वाला। और 26 वर्ष की आयु में कारागार जन्य कष्ट पाने वाला। और 26 वर्ष की आयु में कारागार जन्य कष्ट पाने वाला होता है। 26 वर्ष की आयु में कारागार जन्य कष्ट पाने वाला होता है। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुलीन गुरुजी छठे भाव में 36 वर्ष या 26 वर्ष की आयु में 26 जी 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुलीन, भाग्यवान, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा। कुलीन, भाग्यवान, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा। कुलीन, भाग्यवान, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, स्वतंत्र, संतान युक्त, स्वतंत्र, संतान युक्त, दानी और व्रतोपवास करने वाला होता है। दानी और व्रतोपवास करने वाला होता है। कुलीन, भाग्यवान, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, स्वतंत्र, संतान युक्त, दानी और व्रतोपवास करने वाला होता है। दसवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राजमान्य, सुखी, धन पुत्रादि से युक्त, राजमान्य, सुखी, धन पुत्रादि से युक्त, भूमिपति,
भूमिपति और ऐश्वर्यवान होता है। और ऐश्वर्यवान होता है। ग्यारहवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बुद्धिमान 5 पुत्रों का पिता विद्वान। बुद्धिमान 5 पुत्रों का पिता विद्वान कला प्रिय। बुद्धिमान 5 पुत्रों का पिता विद्वान कला प्रिय। विद्वान कला प्रिय स्नेही। स्नेही और 70 वर्ष से अधिक जीवित रहता है। और 70 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाला होता है। 70 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाला होता है। बारहवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो रजोगुणी दुखी धन कर खर्च करने वाला। रजोगुणी दुखी धन खर्च करने वाला और निर्बुद्धि होता है। और निर्बुद्धि होता है। शुक्र की स्थिति लिखिए। शुक्र अगर लग्न को शुक्र अगर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जातक। शुक्र अगर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जातक सुंदर शौकीन सुंदर शौकीन परस्त्रीरत परस्त्रीरत भाग्यशाली और चतुर होता है। और चतुर होता है।
शुक्र अगर द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धन तथा कुटुंब से सुखी, धन तथा कुटुंब से सुखी, धनार्जन करने वाला, धनार्जन करने वाला, परिश्रमी और विलासी होता है, परिश्रमी और विलासी होता है। तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जातक, शासक, अधिक भाई बहन वाला, शासक, अधिक भाई बहन वाला, अधिक भाई बहन वाला, अल्पायु, अल्पायु और 25 वर्ष की आयु में भाग्योदय को प्राप्त होने वाला होता है। 25 वर्ष की आयु में भाग्योदय प्राप्त करने वाला होता है। बीस वर्ष की आयु में भाग्योदय को प्राप्त करने वाला होता है। 25 वर्ष बताया ना गुरुदेव? 25 वर्ष की आयु में जी गुरुदेव। चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सुखी, सुंदर, समाज सेवी, सुखी, सुंदर, समाज सेवी, भाग्यशाली, सुखी, सुंदर, समाज सेवी, भाग्यशाली, आज्ञाकारी, सुखी, सुंदर, समाज सेवी, भाग्यशाली, आज्ञाकारी और राज सेवी होता है, और राज सेवी होता है।
अरुण जी बहुत जल्दी जुड़ गए आज आप। अरुण जी बहुत जल्दी जुड़ गए। मंदिर से अभी आ रहे गुरु जी। पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो विद्वान धनी एक कन्या तथा 3 या 5 पुत्रों का पिता होता है। विद्वान धनी एक कन्या तथा 3 या 5 पुत्रों का पिता प्रेमी और बुद्धिमान होता है। प्रेमी और बुद्धिमान होता है। 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो देखिए, द्वादश भाव के शुक्र का विचार बहुत अच्छा है। 6ठे भाव को कब देखेगा? जब द्वादश भाव में होगा शुक्र, तब ना। इसलिए 6ठे भाव, द्वादश भाव का शुक्र बहुत अच्छा होता है। 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पराक्रमी, शत्रुनाशक, कुमार्गगामी, पराक्रमी, शत्रुनाशक, कुमार्गगामी, वीर्य विकारी, श्वेत कुष्ठ युक्त और वाचाल होता है। श्वेत कुष्ठ युक्त और वाचाल होता है। पराक्रमी, शत्रुनाशक, कुमार्गगामी, वीर्य विकारी, श्वेत कुष्ठ युक्त और वाचाल होता है। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कामी, व्यभिचारी, लंपट, सुंदर भार्या को प्राप्त करने वाला, कामी, व्यभिचारी, लंपट, सुंदर भार्या को प्राप्त करने वाला और 25 वर्ष की अवस्था से स्वाधीन जीवन व्यतीत करने वाला होता है। और 25 वर्ष की अवस्था से स्वाधीन जीवन व्यतीत करने वाला होता है।
आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो प्रमेह रोगी, दुखी, निर्धन, कुटुंब रहित, प्रमेह रोगी, दुखी, निर्धन, कुटुंब रहित, साधु सेवारत, साधु सेवारत और कफ तथा वात रोग से पीड़ित रहता है। साधु सेवारत और कफ तथा वात रोग से पीड़ित रहता है। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुलदीपक, कुलदीपक, ग्रामाधिपति, शत्रुजयी, कुलदीपक, ग्रामाधिपति, शत्रुजयी, धर्मात्मा, कीर्तिवान, धर्मात्मा, कीर्तिवान और विलक्षण होता है, और विलक्षण होता है। दसवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यशाली, धनी, प्रवासी, राजसेवी और भूमिपति होता है। 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यशाली, धनी, प्रवासी, राजसेवी और भूमिपति होता है। भाग्यशाली, धनी, प्रवासी, राजसेवी और भूमिपति होता है। 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नाना प्रकार से लाभ करने वाला नेता,
नाना प्रकार से लाभ करने वाला नेता नाना प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाला नेता प्रमुख परस्त्रीरत और कवि होता है। परस्त्रीरत और कवि होता है। द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो वीर्य रोगी विवाह आदि कार्यों में व्यय करने वाला, वीर्य रोगी विवाह आदि कार्यों में व्यय करने वाला, वीर्य रोगी विवाह आदि कार्यों में व्यय करने वाला, शत्रुओं से पीड़ित, शत्रुओं से पीड़ित, चिंतित, शत्रुओं से पीड़ित, चिंतित और स्त्री द्वेषी जातक होता है। और स्त्री द्वेषी जातक होता है। और स्त्री द्वेषी जातक होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।